प्रणाम। मैं इंजीनियर संतोष झा पुनः आपके समक्ष। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, विश्वव्यापी महामारी कोरोना वायरस के तहत 22 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा लॉकडाउन शुरुआत की पहली कड़ी जनता कर्फ्यू से शुरू हुई थी और 25 मार्च से लॉकडाउन शुरू कर दिया गया था। पहला लॉकडाउन, दूसरा लॉकडाउन, तीसरा लॉकडाउन, चौथा और फिर अब ये 5वां लॉकडाउन जो कि 30 जून तक चल रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं, इस आज मतलब 13 जून, अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूं तो इस 89 डेज की लॉकडाउन के तहत भारत के तमाम राज्य के मुख्यमंत्री अपनी जनता की सेवा में निकल चुके हैं। जिस हद तक हो सके वह पग से पग मिला के लोगों के साथ उनके दुख को खत्म किया जा रहा है, करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन हमारे बिहार के माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आज 89 डेज होने को जा रहा है और आज वह शायद आज तक वो घर से बाहर नहीं निकले और न ही उनके विधायक और न ही उनके सहयोगी जो एनडीए के सत्ताधारी बीजेपी के लोग बिहार के विधायक हैं वह भी नहीं आए। अगर जनता की सेवा के लिए सामाजिक कार्यकर्ता बाहर आ सकता है तो आप क्यों नहीं। मैं इतना ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन इतना कहूंगा कि 89 डेज के अंदर आप अगर अपने बंगले से बाहर नहीं आए तो आपने जनता के दुख को कैसे भांपा। आज प्रवासी मजदूरों को आप विभिन्न प्रांतों से आपने लाया और लाने के साथ जो भी आपने उनके लिए सहायता राशि की व्यवस्था की, क्या उस 1000 रुपए और 10 किलो अनाज के साथ क्या इस 89 डेज के अंदर उनका जीवन यापन हो सकता है। इसी बिंदुओं को लेकर के मैं बिहार के मुख्यमंत्री से एक मांग रखना चाहता हूं। ज्यादा बड़ा मांग नहीं है, 5 मांग है, जिस मांग के लिए मैं हिम्मत करके आपके समक्ष एक समाज सेवी के नाते आया हूं। वह 5 मांग इस प्रकार है। विश्वव्यापी महामारी के तहत बिहार के जनमान जिस तरह भूखमरी अपने घर की चिंता से परेशान हो रहे हैं, उनकी आर्थिक आमदनी रुक चुकी है। अगर उस आर्थिक आमदनी में आप सहयोगी बन सकें तो पहला, बिहार आए अप्रवासी मजदूर, गरीब, ठेला वाले, रिक्शा वाले, सब्जी बेचने वाले, चिन्हित लोगों को चुन के अगर उनके खाते में 2500 से 3000 की राशि अगर उनके खाते तक पहुंच जाए तो यह बिहार के गरीबों के लिए बहुत बड़ा सौगात होगा। दूसरा, बिहार के सभी विद्युत उपभोक्ता के 3 महीने के बिजली का बिल, अप्रैल, मई, जून, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूं, अप्रैल, मई, जून 3 महीने की अगर आप बिजली का बिल माफ कर दें तो उनके ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। तीसरा, बिहार के जो युवा, बेरोजगार युवा हैं, जिनके पास कमाने के लिए तो छोड़िए, सोचने के लिए भी वक्त नहीं बचता, उस बेरोजगार युवाओं के लिए जो 18 साल से 30 साल की मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरी बहनें हैं, कृपया करके उनके खाते में अगर 1000 रुपए की सहायता राशि, जिसको आप बेरोजगारी भत्ता भी कह सकते हैं, अगर आप दे दें तो उनके ऊपर बहुत बड़ी कृपा होगी। चौथा, बिहार के तमाम प्राइवेट स्कूल जिन्होंने अपनी मनमानी के तहत स्कूल बंद होने के बावजूद उनके अध्यापक, उनके मैनेजमेंट, माता पिताओं से, बच्चों के माता पिताओं से स्कूल फीस के लिए दबाव बनाए जा रहे हैं। अगर आप एक पहल करके अगर बिहार के तमाम प्राइवेट स्कूलों से यह आदेश जारी करें कि अप्रैल, मई, जून 3 महीने का अगर बच्चों का स्कूल फीस माफ कर दिया जाए तो शायद यह हमारे बिहार के लोगों के लिए, बच्चों के माता पिताओं के लिए बहुत बड़ा एक योगदान होगा और आप
शायद इस समय एक हीरो के तौर पे साबित होंगे। और पांचवा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, कृपा करके बिहार के अंदर आए हुए जितने भी मेरे श्रमिक भाई हैं जिनकी रोजी रोटी छिन चुकी है, वो बिहार के अलग अलग प्रांतों से बिहार आए हैं, कम से कम बिहार सरकार हिम्मत जुटाए। 1 करोड़ श्रमिक भाइयों को अगर आप जॉब कार्ड बना के रोजगार मुहैया करवा दें तो शायद हमारा बिहार पुनः अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। मैं भारत के तमाम बुद्धिजीवी, जनसेवक सबसे यह विनती करता हूं कि आप इस दुख के घड़ी में पग से पग खड़े होकर के मेरी आवाज बने और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी से यह गुहार लगाएं कि मैं बहुत सारी मांगे नहीं रख रहा हूं, ये 5 मांग जो बहुत जरूरी है। पहला, श्रमिक भाइयों, गरीब भाइयों के खाते में 2500 से 3000 का अनुदान कहिए या राशि कहिए। दूसरा, बिजली का बिल, जो गरीब तबके के लोग हैं उनके बिजली का बिल माफ किया जाए। तीसरा, प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो मनमानी तौर पे बिना पढ़ाए ऑनलाइन क्लास के बहाने स्कूल फीस की डिमांड हो रही है, उसको रोका जाए। 1 करोड़ अगर हमारे श्रमिक भाइयों को अगर आप जॉब कार्ड बना के नौकरी देते हैं तो मैं कहता हूं कि आप एक अच्छे गार्जियन के तौर पे साबित होंगे। इसके साथ मैं पुनः बिहार के तमाम श्रमिक भाइयों से यह विनती करना चाहता हूं कि आज कसम खा लीजिए। आज आपका ये भाई इंजीनियर संतोष झा आपको विश्वास दिलाता है कि आज आप कसम खा लें कि अपने बिहार को छोड़ के पुनः दूसरे प्रांत में नहीं जाना है। मैं वादा करता हूं अगले 3 से 4 महीने के अंदर अगर बड़े बड़े उद्योगपति बिहार में उद्योग लगाने के लिए मजबूर ना हो गए तो आपका ये भाई आपकी गुलामी करेगा। मैं वादा करता हूं कि आप अपने दृढ़ सच्चा को बढ़ाएं और तन से मन लगा के अपने आप को आगे बढ़ाएं। जय मां भवानी।